रिमूव कर दिया हमने। एंड सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्श स्पेस। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग मग कैसे प्रिंट करते हैं सब्लिमेशन में। तो ऐसा हमें प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले तो प्रिंट रिक्वायर्ड रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी प्रिंट्स हैं। 2 मग के ऑर्डर है, मैं 2 मग के ऑर्डर आपको अब दिखा रहा हूँ कि आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट होता है और क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं हमें प्रिंटिंग करने के लिए। मैंने ऑलरेडी प्रिंट निकाल के रखा है, ये देख सकते हो हमारे पास मग पड़े हुए हैं। ये सब्लिमेशन मग बोलते हैं इसको, वाइट मग आएगा, राइट, ये वाइट मग है। तो इसमें हमारे पास 2 मग अभी ऑलरेडी रेडी रखे हैं मैंने कि तो प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पहले तो ये कंट्रोलर बॉक्स ऑन करना होगा। ये मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ। तो कंट्रोलर बॉक्स हमने ऑन कर लिया, एज हमने ऑलरेडी अटैच करके रखा है। ये आपको स्टार्टिंग में या तो मेन कॉइल हो उससे वो अटैच आता है आपका ये वायर, बट आपको ये रिमूव करके मग का वायर लगाना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम पे भी मैंने जब कैप प्रिंट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो, ये लास्ट टाइम मैंने जो कैप प्रिंटिंग का वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि इसके अंदर की कॉइल का केबल कैसे अटैच करना है, उसको कैसे टाइट करना है। एज कंट्रोलर बॉक्स में इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको कॉइल का ये फिटनेस प्रॉपर्ली टाइट रहे, नहीं तो फिर इसमें कंट्रोलर बॉक्स में इश्यूज आते हैं। अभी तो हमने लगा दिया है ऑलरेडी, और जो इसका प्रेशर रहता है इसमें से कम ज्यादा हो जाता है। ये जो स्क्रू दिया है आपका, इससे कम ज्यादा हो जाता है। हमने तो ऑलरेडी अभी मग के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है, तो उसमें कुछ इशू आएगा नहीं। बट आप थोड़ा ध्यान देना जब आप प्रिंटिंग करते हो तो वो कॉइल का प्रेशर थोड़ा प्रॉपर्ली सेट रहे कि मग पे प्रॉपर्ली प्रिंट हो। तो जब तक ये मशीन गर्म हो रहा है तब तक हम प्रिंट स्टिक कर लेते हैं हमारे मग पे। सो मैं आपको ये प्रिंट स्टिक करने के बाद मिलता हूँ। पहले मैं स्टिक कर लेता हूँ दोनों मग पे, उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ, ठीक है। सो हमारा पहला मग स्टिक हो चुका है। चलो आ जाओ, पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा मग स्टिक करेंगे। सो ये हमारा मग है, प्रेशर ऑलरेडी हमने सेट करके रखा है। तो आपके टाइम पे आपको प्रेशर पहले सेट कर लेना। अभी मशीन थोड़ा सेट नहीं हुआ है तो थोड़ा होल्ड करते हैं, मशीन सेट हो जाने देते हैं हम पहले। ये जो हमने जो टाइमिंग रखा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको मिनिमम टेम्परेचर 350 रखना, मैक्सिमम टेम्परेचर भी 350 रखना, एंड सेकेंड्स 90 सेकेंड्स, ठीक है, 90 सेकेंड्स ही रखना आपको। एंड थर्ड टाइम पे आप मोड क्लिक करते ही आपका ये मशीन सेट होना चालू हो जाएगा। एज ऑलरेडी हमारा 341 पहुंच चुका है मशीन, बस हमें थोड़ा टाइम इंतजार करना है, 350 पहुंच जाएगा। तो 350 पहुंच जाने देते हैं हम लोग पहले इसको, उसके बाद फिर हम लोग मग हीटिंग पे डालते हैं। लाइक हो चुका है हमारे टाइमिंग टेम्परेचर में हो चुका है। तो अभी हम लोग पहले इसको मग को प्रॉपर्ली डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, अभी देखा आपने जैसे कि मैंने मग डाला कि ये सेंसर डिटेक्ट कर लिया इतना, तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर गिरना चालू हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, मशीन में होता ही है इसका। तो थोड़ा एक बार होल्ड करते हैं, तो स्टार्ट करके स्टार्ट बटन दबा देते कि वापस ये टेम्परेचर बढ़े। तो थोड़ा टाइम दीजिए, 350 होएगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमने सेकंड्स रखे उतना काउंट करना। तो अभी मैंने तो ऑलरेडी डाल के रखे है मेरा मग। अगर आप चाहो तो 350 होने के बाद भी डाल सकते हो, नहीं तो चाहो तो पहले से डाल के रखो, कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है उसमें। जब तक आप ये प्रेशर प्रॉपर्ली सेट नहीं करते हो तब तक होता नहीं। तो अभी 340 हो चुका है, हम वेट करेंगे 350 होने का। जैसे सेकंड स्टार्ट होएगा वैसे हम इसको प्रेस कर देंगे। सो देख सकते हो ये 347 हुआ, 48, 49 एंड 50। ये 90 सेकेंड्स हुआ, मैंने इसको टाइट कर दिया। तो अभी देख सकते हो मैंने प्रॉपर्ली सेट कर दिया। अभी थोड़ा टाइम रुकते हैं हम लोग, मग प्रिंट हो जाने देते हैं, उसके बाद में आपको रिजल्ट देखा दो कि कैसा प्रिंट होता है। सो अभी हमारा टाइमिंग कंप्लीट होने पे आ गया है, बट अभी भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइक दे चुकी है मशीन, बट अभी भी हमारा प्रोसेस कंप्लीटेड नहीं है। हमें ये प्रेशर हटा देना। प्रेशर हटा के एक बार ना ये मग रोटेट करके थोड़ा सा और हीट दे देना। जैसे कि अभी हमने 90 सेकेंड्स के लिए रखा था, यही जगह पे अभी हम 90 सेकेंड्स की जगह पे उसका हाफ कर देंगे, लाइक 45 सेकेंड्स वो दे इतना उतना हम लोग रखते। क्यों? क्योंकि जो अभी हम लोग जब मग प्रिंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग मग प्रिंट करते हैं तो इसे नीचे साइड पे ना थोड़ा शेडीनेस आ जाता है, जो प्रॉपरली प्रिंट होता नहीं है। वो चीज को बचाने के लिए हम मग्स के इसमें डबल प्रिंटिंग करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, उसको रोटेशनल प्रिंटिंग बोलते हैं।
तो आप वो रोटेट प्रिंट करके थोड़ा टाइम ज्यादा रख सकते हो, या तो हाफ टाइम के लिए भी रखते हो तो भी आपका प्रिंट प्रॉपर हो जाता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्या प्रॉब्लम आता है, क्या उससे क्या बचा है। सो 45 सेकेंड हो चुके हैं हमारे, और ये हमारा प्रिंट रेडी हो चुका है। ऐसे देख सकते हो आप, ये प्रॉपरली स्टिक हो चुका है पेपर। तो एजेस ये सब पे तो कुछ प्रॉब्लम आने का चांसेस भी नहीं है। मैं लगे तो आपको थोड़ा सा इसे खोल के दिखाता हूँ, इसके एजेस है। मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए बाजू में रख देता हूँ। तब तक मैं आपको ये सेकंड मग स्टिक करके मिलता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दोनों मग का डिजाइन रिवील करता हूँ, लाइक कैसा प्रिंट हुआ है, कैसा क्वालिटी हुआ है। और मैं आपको एक टिप भी दूंगा लास्ट में कि क्या चीज आपको बचानी चाहिए कि जो मग में खराबी ना हो। तो हमारा दूसरा मग भी स्टिक हो चुका है, तो मैं चलो आपको दूसरा मग भी प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको दूसरा मग का, दोनों मग का डिजाइन दिखाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको सेम प्रोसेस है, आपको जैसे मैंने बताया था, इसको प्रेस कर लेना प्रॉपरली एंड स्टार्ट बटन दबाते ही थोड़ा टाइमिंग गिरेगा, फ्लक्चुएशन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा गिरता है। बट हम लोग इसको फिर भी ना प्रेस नहीं करेंगे तब तक के लिए, क्योंकि ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो आपका डिजाइन भी थोड़ा डार्किश हो जाएगा। वो चीज हम नहीं चाहते हमारे डिजाइन में। ये क्लिक किया मैंने तो थोड़ा टाइम रुक गया, अभी गिरना ही है टेम्परेचर इसका। वापस सेट पे डाल देते थोड़ा कि बढ़ना चालू हो जाए। ऐसे देख सकते हो 26 से 27 हो चुका है। तो अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद ये 350 पहुंचते ही हम इसको प्रिंट करने के लिए डाल देंगे। देख सकते हो अभी 32 तो हो ही चुका है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, 350 पहुंचेगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रिंटिंग के। प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा जैसे कि हमने लास्ट प्रोसेस में किया था कि 90 सेकंड्स हमने फ्रंट साइड से दिया था, उसके बाद रोटेट करके उसको हाफ सेकंड के लिए डाला 45 सेकंड्स। सेम प्रोसेस हम इसमें भी रिपीट करेंगे और प्रिंटिंग प्रॉपर होएगा इसमें। तो हो चुका है, 90 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। इसको मैं प्रॉपरली प्रेस कर दिया, बस थोड़ा टाइम इंतजार करेंगे। दोनों मग रेडी हो चुके हैं, पहला मग तो रेडी हो चुका है हमारा, दूसरा मग भी अभी रेडी हो ही रहा है। इसके रेडी होते मैं आपको दोनों मग का डिजाइन रिवील करता हूँ कि कैसा प्रिंट हुआ है। एज हम लोग तब तक मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सिर्फ हम लोग कस्टमाइज मग प्रिंट नहीं करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि कैप्स हो गए, किचन्स हो गए। एज ये हमारा मेटल शीट है, मेटल शीट भी हमने प्रिंट किया था। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्लिमेशन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम प्रिंटिंग करते हैं। सो टाइमिंग हम लोग का टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है, 90 सेकंड्स पे रखा था, 90 सेकंड्स कंप्लीट हो चुका है हमारा। एज सेम प्रोसेस हमने करना है, मग को निकालना है, मग को निकाल के हमें एक बार रोटेट करके डाल देना, वापस रोटेट करके डाल दिया हमने, और इसको एक प्रेस और देके 45 सेकंड्स, मतलब आधा सेकंड हो गया 90 सेकंड्स को, 45 सेकंड्स के लिए हम और रखेंगे। जैसे 45 सेकंड्स हमें इधर दिखेगा, हम उसको ऑफ करके मशीन मग को निकाल लेंगे। जब तक मग हो रहा है तब तक मैं आपने देख ही चुके हो हम लोग क्या क्या चीज बनाते हैं। इससे पहले आप जाके हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे डेली अपडेट्स जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, और जो हम प्रिंटिंग करते हैं इसके बारे में हम आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट देते रहते हैं। जब फॉलो कर लोगे तो आपको भी डेली अपडेट्स आते रहेंगे। तो आप हमें इस पर CDM करके डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है हमारे पास में, तो आप जिधर भी और लोकेशन से करो, लाइक आप पुणे से करो, महाराष्ट्र के अंदर से करो, या आउट ऑफ महाराष्ट्र करो, आपके पास में पार्सल विदिन अ वीक मिल जाएगा। तो जब तक हमारा प्रिंट हो रहा है तब तक में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, कि और जो लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं ये गलती वो लोग रिपीट ना करें। एज प्रिंटिंग का टाइम तो हो चुका है, हम निकाल लेते हैं हमारे मग को एंड इस मशीन को ऑफ कर देते हैं। सो हमारा प्रिंटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मशीन ऑफ कर देते हैं, ज्यादा इसको रखते नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम मशीन, मैं आपको बोलूंगा ना टिप्स बताऊंगा मैं, वो चीज बता रहा हूँ ना। ज्यादा टाइम मशीन को ऑन रखने से जब मग ना रहे उसके अंदर, तो आपके कॉइल के अंदर जो एयर रहता है वो एयर फिल हो जाता है, जो आपके वाइट एरिया ये फुल जाते हैं। इससे आपके बाद में नेक्स्ट जो प्रिंट आप करते हो मग्स के, वो सारे प्रिंट में प्रॉब्लम आता है। अभी तो हमारा ये प्रिंट हो चुका है मग का, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी चेक का लग चुका है, मैं थोड़ा स्केल यूज करता हूँ एज चेक करने के लिए भी। ये सो ये हमारा एज है, देख सकते हो प्रॉपरली प्रिंट हुआ है, आप ग्लोसीनेस देख के समझ सकते हो इसका। तो थोड़ा ठंडा होने देता हूँ इसको, ठंडा होने के बाद में आपको डिजाइन दिखा दो कि कैसा प्रिंट है। तब तक में हम पहले वाले मग का डिजाइन चेक कर लेते हैं। ये मग हमारे पास में पड़ा हुआ है, ठंडा हो चुका है अभी, तो नॉर्मली मैं हाथ में भी होल्ड कर सकता हूँ इसको।
तो इसलिए स्केल की जरूरत नहीं, हम नॉर्मली हैंड से भी कर सकते हैं। पहले हम ये टेपिंग निकाल लेते हैं इसका। तो मैं एक बार रिमूव करके देखा तो आपको कि कैसा डिजाइन प्रिंट हुआ है। ऐसे ये देखिए, हमको बता ऐसे सेलो टेप रिमूव कर दिया हमने एंड ये हमारा डिजाइन प्रिंट हुआ। ऐसे मैंने आपको बताया था, जो चीज हमने किया है अभी, आपने लास्ट में मैंने जो आपको दिखाया था उसके नीचे लास्ट साइड पे, नीचे साइड पे उसके ब्लरिश आया था, और या तो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ था। अभी ये चीज में आप देख सकते हो, इसमें मग भी प्रॉपरली प्रिंट हुआ है, प्रॉपर टोनिंग है, प्रॉपर शाइन आया, सकते हो। तो दूसरा मग के लिए भी हम होल्ड करते थोड़ा देखते कि दूसरा मग भी प्रिंट हो जाता, मैं आपको वो भी देखता। सो हमारा पहला मग तो प्रिंट हो चुका है, मैं आपको दूसरा मग भी दिखा देता हूँ। ये गर्म है अभी भी थोड़ा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्लिमेशन में रहता है कि आपका जो मग रहता है इसका कोटिंग भी रिमूव हो सकता है, तो आप जब टेपिंग निकालते हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टेप थोड़ा धीरे धीरे और प्रॉपरली निकाले, जिससे कि आपके डिजाइन में भी प्रॉपर फिनिश है और कुछ प्रॉब्लम भी ना है। ये सो देख सकते हो, उन्होंने निकाल दिया है प्रॉपरली। सो ये डिजाइन था हमारा, एकदम प्यारा डिजाइन प्रिंट हुआ है। तो ये हमारा डिजाइन था, आप देख सकते हो बहुत प्रॉपर प्रिंट हुआ है और प्यारा प्रिंट हुआ है। सो दोनों मग हमारे प्रिंट हो चुके हैं। ऐसा हमारा प्रोसेस था कि हमारा कोशिश था कि आपको जितने अच्छे से अच्छा बता सकें कि प्रिंटिंग प्रोसेस में आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे ये प्रोसेस, ये प्रिंटिंग प्रोसेस रहता है, वो सब चीज हमें बताना था। वो आपको बताया हमने। एज अभी हम लोग इसको प्रॉपरली पैक कर देते हैं मग को, कि कस्टमर को प्रॉपरली ट्रीट। सो देख सकते हो, नॉर्मली तो आपको प्रिंटेड मग किधर भी मिल जाएंगे, कि आप इस नॉर्मल कस्टमाइज मग ले लो या कॉर्पोरेट मग्स ले लो, आपको इजीली मिल जाएंगे। बट हम लोग ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, हैंडल प्रिंटिंग वाला, जो आप चाहो तो हम अपने ब्रांड्स के लिए या ब्रांड लोगोस के लिए यूज कर सकते हो। अभी मोस्ट ऑफ दी लोग ये सब मग्स मिल जाते हैं तो उतने में ठीक हो जाता है, बट ये हैंडल प्रिंटिंग वाला कॉन्सेप्ट मुंबई में अभी पहली बार आ रहा है। इंटरनेशनली आपको एक इधर भी देखने मिल जाएगा, बट मुंबई में नहीं देखने। एज हमारा अर्श प्रिंट ये चीज लॉन्च कर रहा है, आप चाहो तो इसके लिए डीएम कर सकते हो, मैं आपको इसके लिए रेट फॉरवर्ड कर दूंगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए कुछ अच्छा वीडियोस लेके आता हूँ। तब तक मैं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, तो जो हम लोग न्यू वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए वो आप तक पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।